इसराइल की हमास से मुज़ाकराती अमल को सबोताज करने की कोशिश। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के हेडक्वार्टर्स पर हमला। खलील हया और खालिद मशल समेत 4 अहम रहनुमा शहीद। इसराइली जंगी तैयारों ने उस वक्त हमला किया जब हमास की क़यादत गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ इजलास में मसरूफ़ थी। दोहा इजलास में शरीक हमास के तमाम अरकान इसराइल के कातलाना हमले में बाल बाल बच गए। हमास का दावा, खलील हया के बेटे हमाम अल हया हमले में शहीद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कतर के इसराइली हमले की मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने हमले को बुज़दिलाना और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। कहा, इसराइली हमले से खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को बड़ा धचका लगा है। ईरान की भी कतर पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। ईरान ने भी हमले को आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी करार दिया। UAE, तुर्की, कज़ाकिस्तान, उर्दू ने भी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर से राबिता करके इसराइली हमले के खिलाफ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने फ़लस्तीनियों को गजा सिटी खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। सुबह से जारी हमलों में 35 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी कर दिए। शोहदा की मजमूई तादाद 65,600 से भी तजावुज़ कर गई। इसराइल की मुसल्लत करदा भूख से मजीद 6 अफराद जान से गए। इसराइली वज़ीर दिफा ने धमकी दी है कि अगर तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया तो गजा को तबाह कर दिया जाएगा। गजा का मासरा तोड़ने के लिए निकलने वाले समूद फ्लोटेला पर ट्यूनिस के करीब ड्रोन हमला किया गया। प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ नेपाली अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। अमन और अमान की सूरत हाल बेकाबू होने के बाद नेपाली वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा और सदर रामचंद्र मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर दाखिला समेत 4 वज़रा भी मुस्ताफ़ी। पाबंदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म KP शर्मा के ज़ाती घर को आग लगा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर के घर पर मुज़ाहिरीन का धावा। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में कम अज़ कम 19 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। काठमांडू में पुलिस की फायरिंग और शेलिंग सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा नेपाल में मुज़ाहिरीन की हलाकतों पर शदीद तशवीश का इज़हार। फौरी और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा। जिना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने का मुकदमा। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुकदमे से बरी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद उर रशीद, उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। अदालत ने मुकदमे में मजमूई तौर पर 12 मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने 40 मुल्ज़िमान के खिलाफ केस का फैसला सुनाया। भारत आबी जारहियत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से बाज न आया। दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने से मुताल्लिक़ सिफारिश ज़राए से आगाह किया गया। वज़ारत आबी वसाइल की जानिब से मुताल्लिक़ा इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। भारत ने दरिया सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी मुख्तलिफ अजला शदीद मुतासिर। दरिया चनाब में सैलाब। मुल्तान के शेरशाह बंद में शगाब डालने का फैसला। शुजाबाद और शेरशाह का 12 किलोमीटर का इलाका ज़ेरे आब आएगा। तरीमू से 5,40,000 क्यूसेक का रेला 2 रोज तक मुल्तान के हुदूद में दाखिल होगा। खानेवाल में माए सफूरा बंद टूटने से 40 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। पोर्ट इस्लाम फूड सेंटर में हजारों टन गंदुम पानी की नजर। शोरकोट में 5,50,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मुल्तान झंग रोड बंद कर दिया गया। 66 मवाज़िआत ज़ेरे आब। फौज और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बुरेवाला के मोजा, सल्दीरा समेत 28 बस्तियां मुकम्मल तौर पर डूब गए। सैलाबी पानी खादर नहर से टकरा गया। साहू का ग्रिड स्टेशन और पास्को गोदाम को शदीद खतरात लाहक। चिश्तिया में भी सैलाब की तबाहकारियाँ। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। इमाम शाह के करीब सड़क में 40 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। हज़ारों अफराद खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। लियाकतपुर में 35 मवाज़िआत मुतासिर। जामपुर बारिशों के बाइस गरीब मेहनतकश की बच्ची दीवार गिरने से जाँ बहक। मियाँ चन्नू में 15 एल नहर में शिगाफ पड़ने से किसानों की खड़ी फसलें तबाह। सैलाब पूरी बस्तियां अपने साथ बहा ले गया। बिहाड़ी में हेड इस्लाम और मलीरा के मकामात पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 93
92 से देहात मुतासिर, 61,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। इंडस पे डैम बनाने के ये शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं और पूरा कौम में जब एक कुदरती आफत का मुकाबला कर रहा है तो ये कौन है जो बार बार इस किस्म के प्रपोजल्स फ्लोट कर रहे हैं जो ना सिर्फ सूबे में इख्तलाफ पैदा करते हैं मगर जो पाकिस्तान का अपना केस है इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक और जो मोदी सरकार ने सिंधु पे तारीखी हमला किया है। हम चाहते हैं कि चारों सूबों भाई होके मोदी का जवाब दें। दरियाए सिंध पर डैम बनाने के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं? कौन है जो ऐसे बयानात देकर इख्तलाफात पैदा करते हैं? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बरस पड़े। गुड्डू बैराज में पानी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतनाज़ डैमों की वजह से इलाके को खतरात होते हैं। सैलाब गुजरने के बाद जितनी चाहे मुतनाज़ बातें करनी है कर लें। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में ज़राई इमरजेंसी का मुतालबा दोहरा दिया। अपील की कि कच्चे में रहने वाले लोग जल्द से जल्द इनखला यकीनी बनाएं। पंजाब से सैलाबी पानी की आमद। दरियाए सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। करीबी इलाकों से नकल मकानी जारी। कोट मिट्ठन के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। केरल में बारिशों से नदी नालों में सुखयानी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं दरियाओं में पानी की सूरत हाल अब तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने हर सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम कर रखे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की कल भी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। गुज़िश्ता रोज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नाज़माबाद में सबसे ज्यादा 6.2 मिलीमीटर, कोरंगी में 4, बहरिया टाउन में 3 और गुलशन हदीद में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान के इलेक्ट्रिक के 280 फीडर्स बंद। शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। बलोचिस्तान से आने वाले बरसाती रेलों के बायस साल भर खुश्क रहने वाली मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुनूब मशरक़ी सिंध पर मौजूद डीप डिप्रेशन कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। मॉनसून सिस्टम सिंध के जुनूब मगरिब की समत बढ़ने लगा। आइंदा चंद घंटों में सिस्टम मजीद कमजोर होकर कम दबाव में तब्दील हो जाएगा। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहें और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशाह और गिरदुन्नवाह में भी मूसलाधार बारिश। सक्खर, लड़काना, नवाबशाह में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियां मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। गम्बट में कई घंटों की बारिश ने शहर का नक्शा बदल दिया। थर पार्कर के इलाके डेपलो में बारिश के बाद शहरी जिंदगी मफलूज। तहसील अस्पताल बारिश के पानी में डूब गया। अस्पताल की इमारत बंद। OPD को मुतबादिल जगह मुंतकिल किया गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जख्मी। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने पर गौर। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज लाने का भी फैसला। इब्तिदाई तौर पर सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर टैक्स मुआफ किए जाएंगे। वर्किंग जारी। बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत मुआफ करेगी। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पर जो हो सका किया जाएगा। वफाकी वजीर राना तमीर हुसैन की तस्दीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात हैं। दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी और अवामी रब्त बढ़ाने के लिए कहा हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा साफदार की भी काज़िक हम मनसब से मुलाकात। एक्शन ऑफ प्लेन कॉरपोरेशन ताउन के अमली मनसूबे पर दस्तखत भी हुए।
पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्त पर नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। राना सनाउल्लाह ने 251 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमिश्नर ने 1 वोट मुस्तरद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अपोजिशन की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया था। 9 मई इक़दाम कत्ल और एहतजाज के मुकदमात बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को मुतल्लिक़ा मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI की 6, बुशरा बीबी के 1 मुकदमे में 7 अक्टूबर तक जमानत में तौसी। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अदालत का PTI के 3 कारकुनान की कमरा अदालत से गिरफ्तारी का हुक्म। PTI कारकुनान थाना कोहसार के मुकदमे में इश्तिहारी थे। फसाद ग्रुप कहती हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे अल्लाह के फजल से कभी गलत साबित होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे सच साबित किया है। या तो इनके हक की बात करो तो तुम सहाफ़ी भी हो, तुम खिलाड़ी भी हो, तुम इस मुल्क में रहने के काबिल भी हो, लेकिन अगर हमारे मुफादात के खिलाफ बात होगी या अगर आप जायदादों का सवाल पूछेंगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI को फसादी जमात करार दे दिया। कहा सियासी जमात ऐसी हरकत नहीं करती। PTI हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ती रही है। वाज़ेह किया कि पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। फ्लावर मिल्स मालिकान को 3 दिन में स्टॉक डिक्लेयर करने का अल्टीमेटम दे दिया है। जानबूझकर गंदम रोक कर नाजायज मुनाफा कमाने की कोशिश की गई, जिस पर एक्शन लिया गया है। रोटी की कीमत 14 रुपए से जायद नहीं होने देंगे। कराची के इलाके न्यू कराची में खौफनाक आतिशज़दगी। मुतासरा फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत गिर गई। फैक्ट्री के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, भगदड़ मच गई। फायर फाइटर्स और दीगर इमदादी टीमों के एहलकार मलबे तले दब गए। 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। वाक़े में मजमूई तौर पर 8 अफराद जख्मी हुए, 1 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल फैक्ट्री भी आग की लपेट में। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में 5 मंजिला रिहायशी इमारत का ग्राउंड फ्लोर जमीन में धंस गया। जमीन और दीवारों में दरारें पड़ गईं। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स की खिड़कियां और गैलरीज टूट गईं। खौफजदा मकीनों ने इमारत खाली करना शुरू कर दी। 3 इमारतों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक A और B महफूज। तीसरी मुतासरा इमारत में ब्लॉक C और D बनाया गया था। दोनों ब्लॉक्स में मजमूई तौर पर 60 फ्लैट्स और 300 के करीब रिहायश पजीर थे। सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। सोने की फी तोला कीमत 4100 रुपये का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,88,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,541 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,32,733 रुपये हो गई। कराची में चीनी के बहरान का खदशा। सिंध की शुगर मिल्स ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। पंजाब ने भी सिंध में चीनी की डिलीवरी बंद कर दी। पंजाब के गोदामों में बहुत बड़ी मिक़दार में चीनी मौजूद। पाक फौज के शहीद मेजर अदनान असलम की नमाज़ जनाजा टकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म, वफ़ाक़ी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुक्काम और शहीद के अहले खाना ने नमाज़ जनाजा में शिरकत की। ISPR के मुताबिक 31 साला मेजर अदनान असलम भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में जख्मी हुए थे। मेजर अदनान की शहादत को उनके अहले खाना ने बड़ा एजाज़ करार दिया। मेजर अदनान शहीद के अहले खाना कहा, अब आप सबको मुबारकबाद हो, आपका दोस्त शहीद हो गया। आपका दोस्त शहीद हो गया है और अल्लाह के राह पे है और हम उसके ऊपर अल्लाह पाक शुक्र अदा करते हैं। तो अभी इतना सा मैसेज कर दो अपनी यूनिट वगैरह को, जो भी आपके अफसर हैं, कि अदनान साहब शहीद हो गए हैं। और सबको उनके मामू की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से मुबारकबाद हो कि आपका एक और बेटा इस मुल्क पर कुर्बान हो गया। ठीक है।
भारत में मानसून बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही, मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 300 से भी तजावुज़ कर गई। गुजरात में रेड अलर्ट जारी, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी तेज बारिशों की पेश गोई। मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे बंद, पूरा डैम में तो यानी रिहायशी इलाकों में मुतादिद सड़कें तालाब बन गई। पंजाब में लाखों अफराद मुतासिर फंसे तबाह हो गए। उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से 9 गाँव के इलाके में तबाही, रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। एशिया कप का मेला आज से मुत्तहदा अरब अमारात में सजेगा। इवेंट में 8 टीमें शरीक। इफ्ताही मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। कप्तानों की जीत के लिए हौसले बुलंद। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम टाइटल जीतने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात आई है। T20 फॉर्मेट में कभी भी कोई भी टीम अपसेट कर सकती है। हम किसी भी हरीफ को कमजोर नहीं समझते। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बोले, T20 फॉर्मेट काफी चैलेंजिंग होता है। इस फॉर्मेट में कोई भी टीम जीतने की सलाहियत रखती है। और मेक्सिको में कॉन्सर्ट के दौरान फलस्तीन की आज़ादी के हक में नारे। पोर्टो रिको के गुलकार ने स्टेज पर एक फलस्तीनी फैमिली को बुलाया, जिन्होंने हाथ में फलस्तीन का परचम भी उठाया हुआ था। कॉन्सर्ट में मौजूद लोगों ने भी यक ज़बान होकर फलस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद की।